और सबसे पहले बात वैष्णो देवी भवन में भगदड़ की। जम्मू कश्मीर में नए साल की रात वैष्णो देवी भवन में अकीदतमंदों की भीड़ में इजाफा होने से भगदड़ मच जाने का वाकया पेश आया, जिसमें 12 अकीदतमंद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। एलजी इंतजामिया ने हादसे की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। महलूकीन के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं इंतजामिया की तैयारियों पर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई अकीदतमंद हलाक व जख्मी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी की तश्कील, लवाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान, इंतजामिया की तैयारियों पर उठ रहे हैं सवाल। अकीदतमंदों की मौत का जिम्मेदार कौन? जम्मू खित्ते की त्रिकुटा पहाड़ी सिलसिले में वाक़े माता वैष्णो देवी के स्थापन पर देवी के दर्शन के लिए जमा हुई भीड़ में भगदड़ मच जाने के सबब कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अकीदतमंद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा गुज़िश्ता शब लगभग 2:15 पर गेट नंबर 3 पर पेश आया। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर बचाव और राहत रसानी का काम शुरू किया गया। जख्मी अफराद को नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया। भगदड़ की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है, ताहम गेट नंबर 3 के आसपास मौजूद यात्रियों का कहना है कि अफवाह फैलने के सबब भगदड़ मच गई। श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से, वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करके वापस आ जाएंगे, बट हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पर रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे। गवर्नमेंट का एक बंदा वहाँ पर नहीं था। कितनी मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ से बचाए और हमारे बच्चों को हम निकाल, कोई नहीं था। पुलिस प्रशासन लाइव कल की यात्रा पर्ची है पूरी नहीं, कोई आपस में नहीं लड़ा। ये पूरा श्राइन बोर्ड और ये पूरा बिल्कुल गलत। मैं थी वहाँ पर। भवन पर जाने वालों की संख्या लगभग 10,000 लोग एक जगह फंसे हुए थे। बगल वाला नेट इतना कमजोर था कि वहाँ से निकलने में बहुत ही तकलीफ थी। एलजी इंतजामिया ने हादसे की आला सतह पर तहकीकात कराने के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। ये कमेटी हादसे की हर जाविये से जांच करेगी। एलजी इंतजामिया ने महलूकीन की लवाहिकीन के हक में फीकस 10-10 लाख रुपए एक्स ग्रीशिया रिलीफ वागुजार करने का ऐलान किया। साथ ही जख्मी अफराद को फीकस 2 लाख रुपए की माली मुआवनत फराहम की जाएगी। जख्मी अफराद के इलाज पर आने वाला तमाम खर्च श्राइन बोर्ड बर्दाश्त करेगा। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से भी लवाहिकीन के लिए फीकस 2 लाख रुपए और जख्मी हुए अफराद के लिए फीकस 50,000 रुपए वागुजार करने का ऐलान किया गया। कुछ वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन वो भी स्टेबल हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी ठीक हो जाएंगे। घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, एडीजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। एक एसओपी जो बनाया गया है उसके तहत ही पूरी जो है वो यात्रा गतिमान है और पूरे एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, एलजी मनोज सिन्हा, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत मुल्क के सरकर्दा लीडरान ने इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह,
कटरा पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, जख्मियों से मुलाकात की। डीजी साहब ने भी काफी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएं, क्योंकि कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है, बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे जमाने में वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति। अब ये नया ट्रेंड है और हमें इसी के अनुकूल व्यवस्था भी करनी होगी। मुझे लग रहा है, मेरे मन में विचार आ रहा है, अभी जब बैठ कर बात करेंगे, कुछ हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भी माध्यम और विकल्प तलाशे, LED स्क्रीन लगाने का प्रावधान हो, कुछ ऑनलाइन दर्शन का हो, जिस तरह से तिरुपति में भी किया गया है। Their eyewitness account also, there was some cross movement and cross movement led to some collision. Maybe there was some argument also between some of them. But all those things would be looked into. Police is looking into that. I think it is more of a confusion, no one knowing what is happening and everybody running helter and skelter. That is what happened in the stampede actually, and that is what leads to the loss. I think crowd was managed very well by the people deployed on ground, and Yatra was restored very soon. I think all those things would be looked into if there is any allegation. Thank you so much. हादसे को लेकर इंतजामिया की तैयारियों पर सवाल भी उठ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद यात्रियों की इतनी बड़ी तादाद को हाजिरी की इजाजत कैसे दी गई? हर बरस यहाँ नए साल की आमद पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद स्थापन पर हाजिरी देने पहुँचते हैं। वैष्णो देवी बोर्ड पहले भी हुजूम के बावजूद यात्रियों के लिए दर्शन का इंतजाम करती रही है, फिर इस मर्तबा हुजूम क्यों बेकाबू हुआ और यात्रियों के हुजूम को काबू में रखने के क्या इक़दाम किए गए थे? अकीदतमंदों की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कटरा में मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया कि यह हादसा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की गफलत के बायस पेश आया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया और पुलिस की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं था। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ 50000 ਬੰਦਾ ਆ, 50000 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੋੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਆਪ ਚੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੋੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ सर, मैं कुछ देर तक सस्पेंड रही यात्रा, लेकिन अब फिर यात्रा दोबारा शुरू की गई है। हालांकि इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी गई है। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या सिक्योरिटी लैप्स थे गवर्नमेंट की, क्या जो श्राइन बोर्ड की क्या लापरवाही है, सारी चीजें सामने आएंगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो प्रायोरिटी है इस वक्त वो है कि उपचार किया जाए अच्छी तरह से। जो जख्मी है, जो घायल हैं, उनका उपचार किया जाए। और दूसरी तरफ जो यात्रा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, और इनके लिए खुशखबरी ये है कि ये यात्री अब यहाँ पे फिर एक बार यात्रा कर रहे हैं, जोश इनमें है। हालांकि बड़ा कंसर्न भी है थोड़ा बहुत कि आज जो सानिया हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जज्बे, उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है और यात्रा जो है वो दोबारा फिर शुरू हुई है। भगदड़ सानिया के बाद यात्रा बहाल कर दी गई। कम तादाद में अकीदतमंदों को दर्शन के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में जलजले की खबर है। जम्मू कश्मीर से जलजले की खबर आई। यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर ये जलजले के झटके महसूस हुए हैं। जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर यूटी में जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ मकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, माता वैष्णो देवी सान्हे पर सियासी लीडरान ने दुख का इजहार किया है। महलूकीन के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। देवी जी के दरबार में जो भगदड़ हुई, वहाँ कुछ श्रद्धालुओं में कहा सुनी हुई और उसके बाद वहाँ ये अप्रिय और दुखद घटना हुई, जिसमें 12 के करीब लोगों की जानें चली गई और दर्जन भर से लोग ज़्यादा घायल हैं। घायलों का उपचार यहाँ माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में चल रहा है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस राहत और बचाव कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं।
अनफॉर्चुनेट है, बड़ा इस पर जितना भी हम दुख करें कम है। और यही वजह है हम आए हुए यहाँ पर, जो यहाँ पर ज़ख्मी हैं ज़ख्मियों से मिलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उनको क्या ज़रूरियात हैं, जो कुछ उनको मदद पहुँचाने की ज़रूरत हो, यहाँ जो भी रिलीफ हो सकती है वो उसके लिए हम आए हैं। मेरे साथ हैं हमारे विक्रम राठौर जी, जो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, और दूसरे साथी हैं, और उन चिबर साहब हैं, और शबीर हैं, और भी लोग हैं। यही देखने के लिए आए हैं, इनकी मिजाज पुरसी के लिए हम आए हैं। श्रीनगर में आज पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद पीएजीडी में शामिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अरकान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हालांकि पुलिस ने पीएजीडी के एहतजाजी मार्च के ऐलान के मद्देनजर सुबह सवेरे से ही पीएजीडी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और पीएजीडी के तर्जमान यूसुफ तारिगामी की रिहायशगाह के बाहर गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी और उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं थी। इन पाबंदियों के बावजूद कुछ वर्कर्स और लीडरान एहतजाज करने में कामयाब रहे। पीडीपी अरकान का एक ग्रुप लाल चौक बंद से बरामद हुआ और नारेबाजी करने लगा। पहले से वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोका और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इस मौके पर पार्टी के सूबाई नायब सदर नासिर असलम वानी ने कहा कि एहतजाज दर्ज करना जमहूरी हक है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसकी भी इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत बरतानवी राज से भी बदतर है। उन्होंने पीएजीडी लीडरों को घरों में बंद रखने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। से अपनी जमहूरी हक का इजहार करने का इस मुल्क में इजाज़त रही है। अगर आप अंग्रेज़ों के दौर में भी देखें तो तब भी गांधी जी जो थे पुरअमन तौर पे एहतजाज करने का जो सिलसिला उनको भी इजाज़त दी गई थी उस शख्सी राज में। आज वो आवाज़ भी इन्होंने दबा दी। मतलब डॉक्टर साहब ने बिल्कुल वाज़िया कहा था कि हम पुरअमन तौर पे एक सिट-इन करेंगे और अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे। नाराज़गी का इजहार करना एक जमहूरी हक है, उसमें तो कोई इनको एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बर्दाश्त का मादा नहीं रहा इस सरकार में, अफसोस ये कहना पड़ता है कि किसी भी नाराज़गी का इजहार करने का भी इनको जो है वो बर्दाश्त करने का क़ुव्वत नहीं है। और उसका मुजाहरा इन्होंने आज किया। सारे पीएजीडी के जो लीडरान हैं उनको बंद किया गया। हमारे साथी जो यकजहती करना चाहते थे अपने लीडर के से, हमारे जो सदर साहब हैं फारूक साहब, वो पीएजीडी को हेड करते हैं, हमारे साथी उनसे यकजहती करना चाहते थे, इनको भी कहीं मिलने नहीं दिया गया। कोई खुदा न खास्ता कोई तकरीबकारी का मामला नहीं था, एक जमहूरी हक था जिसका इस्तेमाल करना चाहते थे। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके जुमागुंड में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान शाम देर गए इनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक अभी तक इनकाउंटर में एक नामालूम मिलिटेंट मारा गया है। शाम देर गए तक फायरिंग का तबादला हुआ। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि अभी तक इनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि 30 दिसंबर के अनंतनाग इनकाउंटर में ढेर किए गए मिलिटेंटों में से एक मिलिटेंट मुमकिना तौर पर जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता आला कमांडर समीर डार है, जो लतापुरा पुलवामा हमले में मुलविस जिंदा बच जाने वाला आखिरी मिलिटेंट था। कश्मीर जोन पुलिस ने आईजीपी कश्मीर के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि अनंतनाग में 30 दिसंबर को हुए इनकाउंटर में मारे जाने वाले मिलिटेंटों में से एक की तस्वीर जैश ए मोहम्मद के आला कमांडर समीर डार से मिलती है। ट्वीट में कहा गया कि इसकी डीएनए सैंपल मैचिंग की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके के कलनू गांव में मिलिटेंटों के 3 खुफिया ठिकानों का पर्दाफाश किया। फोर्सेस ने खुफिया ठिकानों से एक चीनी ग्रेनेड, AK-47 राइफल के 120 राउंड्स बरामद किए हैं, जिसके बाद हिफाजती दस्तों ने इलाके का मुहासरा करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।